अब हम लोग अगला हेडिंग देंगे मोलालता और मोलरता में संबंध। ठीक ना। हम जानते हैं कि क्या होता है मोलालता बराबर, यानी m बराबर W1 इंटू 1000 m1 इंटू v। ये हो गया आपका मोलालता बराबर। ठीक है। और मोलालता बराबर W1 इंटू 1000 m1 इंटू W2। ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, मोलालता और मोलरता में संबंध। तो ये हो गया मोलालता बराबर W1 इंटू 1000 बटा में M1 इंटू V, और ये हो गया M बराबर मोलालता बराबर इतना। ठीक है ना। अब आइए, अब M बराबर मोलरता बराबर W1 इंटू 1000 बाई M1 इंटू V। आप यहाँ जानते हैं V क्या है, V होता है आयतन। किसका आयतन, विलयन का आयतन। तो आप जानते हैं, देखिए घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा में आयतन। ठीक है। तो यहाँ आयतन किसका है, विलयन का आयतन है, यही ना। तो आयतन को एने भेज दिए और द्रव्यमान को एने ला दिए, तो क्या हो जाएगा, आयतन बराबर द्रव्यमान बटा में घनत्व। ठीक है। आयतन बराबर द्रव्यमान बटा में घनत्व। तो आयतन किसका है, विलयन का। तो द्रव्यमान भी किसका होना चाहिए, विलयन का। तो विलयन का द्रव्यमान माने क्या, विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। W1 प्लस W2 बटा में घनत्व को मान लेते हैं D, मान लिए D। ठीक है। अब आइए D को ऊपर लेके आ जाइए। M बराबर W1 इंटू 1000 इंटू D बटा में M1 इंटू W1 प्लस W2। ठीक है। चलिए D को यहाँ लेके आ जाइए M के नीचे। तो M बाई D इंटू W1 1000 गुना कर दीजिए M1 W1 गुने M1 W2। ठीक है। अब देखिए पलट दीजिए दोनों साइड में, हो जाएगा D बटा में M1 इंटू W1 प्लस M1 इंटू W2 बाई W1 इंटू 1000। ठीक है। देख सकते हैं D बाई M अलग अलग, M1 W1 इंटू 1000 प्लस M1 W2 बाई W1 इंटू 1000। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, W1 से W1 खत्म हो जाएगा, तो लिख सकते हैं D बटा में M1 बटा में 1000 प्लस, यहाँ देखिए इसका उल्टा हो गया, देख लीजिए M1 W2 ऊपरे हो गया, W1 1000 का नीचे हो गया, यानी ई M छोटा m है तो हो जाएगा 1 बटा m। ठीक है। तो यही आपका क्या आया संबंध, यह घनत्व है, M है मोलारता है, M1 है आणविक द्रव्यमान 1000 प्लस 1, आई छोटा m क्या है, मोललता है। तो यही आपका संबंध मिला, मोललता और मोलरता में क्या है, संबंध है। ठीक क्या। क्वेश्चन देखिएगा,
कहता है कि H2SO4 विलयन का मोलरता और मोलरता क्रमशः 1 और 1.2 है, तब इस विलयन का घनत्व ज्ञात करें। सॉल्यूशन क्या दिया है, ध्यान दीजिए, बोलिए। मोलरता और मोलरता छोटा m दिया है मोलरता यानी छोटा m ना 1 है। मोलरता बड़ा m कितना है, बड़ा m कितना है 1.2 है। m1 निकाल लीजिए, आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा 98। क्लियर है, फार्मूला बोलिए। D बटा m m1 बटा में 1000 प्लस 1 बटा में m रख दीजिए। D बाई बड़ा m कितना है 1.2, 98 बटा में 1000 प्लस 1 बटा में 1। आगे सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा D बटा में 1.2 डिवाइड मारिए इसको 0.098 प्लस 1। बोलिए D बाई 1.2 1.098, D बराबर 1.098 इंटू 1.2 गुना कर लीजिएगा कि गुना हम भी करें, अब कीजिए गुना, कितना आ जाएगा 1.32। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक? यूनिट लिख लीजिएगा ना, यूनिट क्या हो जाएगा डेंसिटी का, ग्राम ml इनवर्स। यही आपका क्या हो गया आंसर। अब अगला हेडिंग देखिएगा 2 बिलियन के लिए। सपोज के देखिए, मान लीजिए यह एक आपके पास बर्तन है, ठीक है। इस बर्तन में मान लीजिए इसका आयतन और मोलरता दिया हुआ है V1 और M1। एक और बर्तन आपके पास है, इसमें जो है सॉल्यूशन बिलियन है, इसका आयतन V2 और M2 दिया हुआ है, ठीक है। अब सपोज मान लीजिए अब दोनों बिलियन को एक दूसरे में मिला रहे हैं, ठीक है, तो आपको बताना है कि तब पूरा का मोलरता कितना हो जाएगा। सपोज करिए 1 बिलियन आप लिए दूध और चीनी का, दूध और चीनी का, ठीक है, और 1 बिलियन लिए आप जल और चीनी का, ठीक है। अब ये हो गया दूध और चीनी का प्रथम बिलियन, और ये हो गया जल और चीनी का दूसरा बिलियन। अब दोनों को एक दूसरे में मिला दे रहे हैं और तब कह रहे हैं कि बताइए कि मोलरता क्या होगा। तो इसका देखिए फार्मूला दिया है, M1 V1 प्लस M2 V2 बराबर MR V1 प्लस V2। यहाँ प्रथम बिलियन के लिए मोलरता M1 और आयतन V1 है, तथा दूसरे बिलियन के लिए मोलरता M2 और आयतन V2 है, और जो MR है वह पूरे बिलियन का यानी परिणामी मोलरता है, ठीक है। देखिए इस पर जेईई मेंस के 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं और एक क्वेश्चन आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे आंसर भेज दीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, एक क्वेश्चन आप लोग बना के मेरे व्हाट्सएप पे क्या कीजिएगा, आंसर सेंड कीजिएगा बना के सॉल्यूशन। पहला हम बना दे रहे हैं, दूसरा आप लोग बना के व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा। देखिए क्या दिया है, किसी विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। दिया है प्रथम विलयन के लिए आयतन V1 बराबर 750 ml, M1 बराबर 0.5 m, इधर बोलिए V2 बराबर 250 ml, M2 बराबर 2 m, ठीक है।
बोले फार्मूला M1V1 प्लस M2V2 बराबर MrV1 प्लस V2। रख दीजिए, बोलिए 750 गुने 0.5 प्लस 250 गुने 2 इंटू MR इंटू 750 प्लस 250 कितना हो जाएगा 375, 250 दूनी 500 जी, प्लस MR 1000, बोलिए 875 MR इंटू 1000 क्या हो जाएगा जी, MR बराबर 875 बटा में 1000 इक्वल टू 0.875 M। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। देखिए क्या बोला, प्रथम विलयन का आयतन और मोलारता दिया हुआ है, दूसरे विलयन का इतना मोलारता दिया हुआ है, तो बोला है कि पूरे विलयन का मोलारता ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको व्हाट्सएप मेरे व्हाट्सएप पे बना के भेज दीजिएगा, ठीक ना। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा आंसर, इसका कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, अब नोट करके देखिएगा। सपोज करिए कोई एक विद्युत अपघट इस प्रकार का है AXBY। ठीक है, तो ये कैसे टूटता है, तो देखिए A के जो नीचे है इधर आ जाएगा, यानी X जो A के जो नीचे है इधर आ जाएगा गुना में, तो XA। जो B के जो नीचे है वह A के माथा पर आ जाएगा प्लस बन के, प्लस जो B के जो नीचे है वह B के गुना में आ जाएगा, और जो A के जो नीचे था वो इस पर माइनस बन के आ जाएगा। एग्जाम्पल सपोज करिए Na2SO4 को तोड़ना है, यही ना। इस विद्युत अपघट को क्या करना है, तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे, यहाँ देखिए Na2 हो गया, अब SO4 को 1 मान लेते हैं, कितना है 1। देखिए A हो गया Na, X हो गया 2, B हो गया SO4 और Y हो गया कितना 1। तो कैसे टूटेगा, तोड़िए तो देखिए X2 है, 2 आगे आ जाएगा, तो 2 आगे चल जाएगा। अब A है Na, तो हो जाएगा Na। अब देखिए B के Y है, यानी SO4 कितना 1 है ना, 1। अब 1 प्लस बन के आएगा, तो Na प्लस 1 आगे आ जाएगा, 1 SO4 2 माइनस। ठीक है, इसी प्रकार से Al2SO4 के होल 3 तोड़िए इसको। A हो गया Al, X हो गया 2, B हो गया SO4, Y हो गया 3। इसी को बैठा दीजिए। देखिए L के जो नीचे है गुना में आ जाएगा, तो 2Al जो SO4 के नीचे आएगा प्लस बन के आएगा 3 प्लस। ठीक है, प्लस अब देखिए ये जो 3 है यहाँ आ जाएगा 3SO4 2 माइनस। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए NaCl Na1Cl1। ठीक है, तो 1 एकरा पर भी 1 एकरा पर भी, तो Na प्लस Cl माइनस। इसका जो 1 है आगे आएगा तो 1 ही तो रह जाएगा, तो प्लस और माइनस। इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लीजिए K2SO4। ठीक है, अब देखिए तो SO4 1 हो जाएगा, K2 तो 2 आगे आ जाएगा 2 K प्लस, सही है। अब आइए 1SO4 2 माइनस। इसी प्रकार से आपका क्या होता है, टूटता है। कोई दिक्कत, आप ध्यान दीजिए। हम लोग पढ़ रहे थे मोलारता के बारे में ना, ध्यान दीजिए। मिटा दे इसको। सपोज करिए कि कोई आपका विद्युत अपघट देख के और पूछता है कि ये Y प्लस का मोलारता बताइए।
क्या बताना है, ए वाई प्लस के मोलरता बताइए। तो ए वाई प्लस का मोलरता बराबर, इसके पहले एक्स है तो एक्स, ठीक है, इंटू एक्स बी वाई के मोलरता, ए एक्स बी वाई के मोलरता। ठीक है, इसी प्रकार यदि बी एक्स माइनस के मोलरता चाहिए, ठीक है, बी एक्स माइनस के मोलरता चाहिए तो y इंटू ए एक्स बी वाई के मोलरता। ठीक है, सपोज करिए ए एक्स बी वाई का मोलरता दे दिया गया है और ए वाई प्लस का मोलरता पूछ रहा है, तो इसके पहले जितना है उतना से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, क्वेश्चन देखिएगा, कहता है यदि Na2SO4 के मोलरता 1.5 m हो तो Na प्लस और SO4 2 माइनस के मोलरता ज्ञात करें। सॉल्यूशन, Na2SO4 कैसे टूटेगा ये बताए थे, 2 आगे आ जाएगा तो 2Na प्लस SO4 2 माइनस। ठीक है, किसका मोलरता चाहिए, Na प्लस का और SO4, Na प्लस का मोलरता चाहिए ना, तो Na प्लस के मोलरता बराबर 2 इंटू Na2SO4 के मोलरता, तो 2 इंटू Na2SO4 के मोलरता दिया हुआ है कितना, 1.5, तो 1.5 दूनी 3। इसी प्रकार और किसका मोलरता चाहिए, SO4 2 माइनस के मोलरता चाहिए, SO4 2 माइनस के मोलरता बराबर एक है ना, पहले कुछ नहीं है तो 1 इंटू Na2SO4 के मोलरता। ठीक है, तो 1 इंटू 1.5 यानी 1.5 m। ठीक है, आंसर। नोट के दूसरा पॉइंट देख लीजिएगा, उसको फर्स्ट पॉइंट कर दीजिएगा पहले वाले को। तो शुद्ध विलायक के लिए देखिए, कभी कभी क्या पूछता है कि शुद्ध विलायक का मोलरता बताइए कितना होगा, तो शुद्ध विलायक का जो मोलरता का फॉर्मूला होता है 1000 इंटू डी घना तो बटा में आणविक द्रव्यमान, घना तो जो होना चाहिए ग्राम ml इनवर्स में। जैसे आपसे बहुत बार पूछा हुआ है कि शुद्ध जल का मोलरता बताइए कितना होगा, तो आप लोग रटे होंगे 55.55 या 6.56 भी बोला जाता है। देखिए क्या हो जाएगा, तो जल का जो घना तो होता है 1 ग्राम ml इनवर्स। ठीक है, तो मोलरता बराबर 1000 घना तो कितना, 1 ग्राम ml इनवर्स, तो 1 बटा में आणविक द्रव्यमान जल का बोलिए कितना, 18, तो 1000 बटा 18 55.55 या 55 में क्या 5 6 प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, लिख